ये है टारगेट हाई बुक। और इस बुक के बारे में कौन नहीं जानता, लेकिन सबके दिमाग में ये ख्याल तो ज़रूर आता है कि इसको पढ़ना कैसे है, कितना टाइम हम थ्योरी को दें, कितना टाइम क्वेश्चन करने में लग जाएगा। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल एंड टुडे वी विल डिस्कस ऑन द बुक ऑफ टारगेट हाई। टारगेट हाई कितनी ज़रूरी है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, ज़रूरी है भी या नहीं, अगर है तो कितनी ज़रूरी है। तो आज हम इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर हमने टारगेट हाई बुक को इस तरीके से पढ़ा तो क्या रिजल्ट रहने वाला है। तो गाइज इस बारे में मैं अपना ओन एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँगी। मैंने सबसे पहले अगर किसी बुक को ख़रीदा है तो वो टारगेट हाई ही थी। अगर आप कोचिंग कर रहे हैं या आपने मतलब ऑनलाइन कोचिंग ले रखा है या ऑफलाइन कोर्स ले रहे हो, तो खुद को एनालाइज करने के लिए वन लाइनर जो क्वेश्चन होते हैं उसको आप यहाँ से इजीली सोल्व कर सकते हो। या वो स्टूडेंट जिन्होंने कोचिंग नहीं ले रखी है तो कोई बात नहीं, घबराए नहीं, क्योंकि टारगेट हाई में थ्योरी पोर्शन है वो भी काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिलता है। ओके, एंड थ्योरी पोर्शन भी एकदम ऐसे टिप वाइज है इसमें, मतलब कोई भी ऐसी लाइन नहीं है जिसमें क्वेश्चन नहीं बनता है, लाइन में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। साथ ही में डायग्राम्स में काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं। और साथ ही में एक बात और कहूँ कि इसका जो पेपर की जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। साथ ही में प्रिंटिंग है वो भी अच्छी है। ओके, तो और इसी में क्या है, जो बॉक्सेस दिए होते हैं कंटेंट के अंदर, चाहे वो थ्योरी में हो चाहे वो क्वेश्चन पोर्शन में हो। ओके, तो इस बॉक्सेस के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है वो बेहद यूजफुल रहने वाली है। अगर और इसी के साथ दैट्स मीन आप इसको जितना ज़्यादा पढ़ते हो उतना ही आपके लिए ये प्रॉफिटेबल होने वाला है। बॉक्सेस के अंदर इन्फॉर्मेशन की बात कर रही हूँ मैं। ओके, तो क्योंकि इन बॉक्सेस में या तो वो फ्लो चार्ट होता है या मोस्ट ऑफ ड्रग चॉइस होती है या कोई और जो मोस्ट डायग्नोसिस हो सकता है वो हो सकता है, प्रायोरिटी नर्सिंग मैनेजमेंट हो सकता है जिसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसी के साथ हम बात करते हैं डायग्नोसिस की, सॉरी डायग्राम्स की बात करते हैं हम, तो इसमें भी ये बुक है वो ऑन द टॉप होती है। आजकल एग्जाम है वो मोस्टली नोट सेट में कम से कम 5 क्वेश्चन तो ऐसे देखने को मिलते हैं जिसमें डायग्राम्स पूछे जाते हैं। और इसमें इंस्ट्रूमेंट के डायग्राम्स भी हो जाते हैं, या आप तो आप क्या इनको यहाँ से इजीली प्रिपेयर है वो कर सकते हैं। तो ये तो था बुक के बारे में सुपरफिशियल रिव्यू बोल सकती हूँ मैं इसको। एंड इसके बाद में हम बात करते हैं इसको पढ़ना कैसे है। तो इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक तो वो स्टूडेंट है जो कोचिंग कर रहे हैं या कर चुके हैं, और एक वो स्टूडेंट्स है जो कोचिंग नहीं कर रहे। तो सबसे पहले हम वो उन स्टूडेंट्स के बारे में बात करेंगे जो कोचिंग कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, थ्योरी तो आपकी कंप्लीट हो चुकी है, तो आप टारगेट हाई की जो थ्योरी है उसको सुपरफिशियली पढ़ोगे और जो पॉइंट आपको नहीं आ रहा उसको आप नोट डाउन करना है। ओके, एंड थ्योरी पोर्शन को आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना होता क्योंकि आपने थ्योरी है वो कंप्लीट कर चुके हो आप। ओके, तो अब बात आती है क्वेश्चन सॉल्व करने की। तो इस बुक की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें क्वेश्चन के सामने आंसर नहीं होता है। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या है, सिस्टम वाइज क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आपको क्वेश्चन आ रहा है तो आपको क्या है उस पर टिक नहीं करना है। दैट्स मीन बुक को ऐसे गंदा नहीं करना है कि टिक मार दिया, अगले बार आप जब पढ़ने बैठोगे तो बस हो गया, ये तो मुझे आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उस क्वेश्चन पे आपको गोला लगाना है, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है तो अगली बार जब आप पढ़ोगे तो इजीली याद रहेगा कि मुझे ये क्वेश्चन नहीं आया था। और साथ में ये भी पता चलेगा कि एक पेज के अंदर आपके कितने क्वेश्चन हैं वो गलत हो रहे हैं। ओके, एंड बेसिकली आप कांस्टेंट टाइम अगर दे रहे हो तो आप 1 या 2 दिन में आराम से एक चैप्टर है वो कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर आप खींच के चलते हो तो आप 1 या 1.5 दिन में है वो एक चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं। दैट्स मीन क्वेश्चन सॉल्व करने वाला। ओके, एंड थर्ड थिंग, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम चाहे वो नोट सेट हो, SCPGI हो, RRB हो, KGMU, NHM, CHO, निमांस, पता नहीं क्या क्या, तो उनके लिए ये बुक कितनी हेल्पफुल हो सकती है, इन एग्ज़ाम्स के लिए कितनी ज़रूरी है। तो देखो गाइज, अगर आप बिगिनर हो तो वन लाइनर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये बुक बेहद यूज़फुल है। दैट्स मीन बेस्ट बुक है। इसमें आपका बेसिक बहुत अच्छे तरीके से बन जाता है। और किसी भी एग्ज़ाम में पेपर का जो पोर्शन होता है वो है ना थोड़ा सा मॉडरेट, इजी और इजी टू कॉम्प्लेक्स जाता है। तो आप क्या है मतलब 60% पोर्शन है वो आप यहाँ से क्या इजीली कवर हो सकता है। ओके, और कवर कर भी सकते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की पीवाईक्यू की बात करते हैं। ओके, तो यहाँ पे देख रहे हो आप कि कितनी पीवाईक्यूज हैं। ओके, कम से कम भी आपको 25-30 जो क्वेश्चन पेपर हैं जो प्रीवियस ईयर के, वो आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आप यहाँ पे इजीली सॉल्व कर सकते हो। अलग से आपको बुक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, ये आप देख सकते हो कि एम्स न्यू दिल्ली का क्वेश्चन पेपर है। इमेज बेस्ड जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी इसमें के अंदर दिए गए हैं। ओके, एंड नॉन नर्सिंग का जो पार्ट है वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है, जैसे कि जनरल साइंस है, जनरल नॉलेज है, एंड मैथमेटिक्स है, और रीजनिंग है, और थोड़ी सी इसके अंदर इंग्लिश भी इंक्लूडेड है। ओके, तो ओवरऑल इसके अंदर मतलब क्या कम्प्लीटली जो नर्सिंग पार्ट के अंदर, चाहे नॉन नर्सिंग हो चाहे नर्सिंग, उन दोनों ही पार्ट को क्या है इंक्लूड किया गया है। तो आप इजीली यहाँ पे क्या है इनको सोल्व कर सकते हो। ओके, एंड बात आती है कि एंड कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और जो भी आपकी क्वेरी है वो उसमें कमेंट है वो ज़रूर कर देना। ओके, बाय बाय।